क्या तुमने कभी किसी शब्द को पूरे होश के साथ बोला है? शायद नहीं। हम रोज बोलते हैं, पर ये नहीं जानते कि शब्द के भीतर क्या छिपा है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होता, वह एक तरंग है, एक ऊर्जा जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को छूती है। जब कोई शब्द दिव्यता से जन्म लेता है तो उसके हर अक्षर में जीवन होता है। राम भी ऐसा ही एक शब्द है, छोटा पर अनंत को समेटे हुए। जब तुम रा बोलते हो तो जैसे भीतर एक अग्नि जलती है, चेतना की अग्नि, और जब म बोलते हो तो वही अग्नि शांत होकर एक मधुर ठंडक में बदल जाती है। रा में गति है, म में विश्राम। राम का अर्थ यही है, गति और शांति का संतुलन। ये शब्द केवल जिह्वा से नहीं, पूरे अस्तित्व से बोला जाता है। राम कोई व्यक्ति नहीं, कोई नाम नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाती है और मौन खिलने लगता है। जब मन पूरी तरह थक कर राम कहता है, तब वो शब्द नहीं, प्रार्थना बन जाता है। और जब वही प्रार्थना गहराई में उतरती है तो वह ध्यान बन जाती है। शब्द की असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम उसे कितनी बार दोहराते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम उसे कितनी गहराई से महसूस करते हो। अगर तुम राम को यंत्रवत बोलते हो तो वह बस आवाज है, पर अगर तुम उसे अपने पूरे हृदय से पुकारते हो तो वह तरंग बनकर तुम्हारी हर कोशिका में गूंजने लगती है। कभी कोशिश करना, शांत होकर, आंखें बंद करके, सिर्फ एक बार राम कहना, धीरे, पूरे होश से, पूरे मन से। तुम देखोगे भीतर एक हलचल उठेगी, कुछ टूटेगा और उसी टूटने से एक नई शांति जन्म लेगी। ये नाम भीतर की सबसे सूक्ष्म परतों को छूता है, ये तुम्हें खुद से मिलवाता है। राम का नाम कोई बाहर का मंत्र नहीं, ये तुम्हारे भीतर सोया हुआ तुम्हारा ही स्वर है। जब कोई साधक इस नाम को सच में जपता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं जपता, वह अपने भीतर के मौन को जगाता है। धीरे धीरे ये नाम तुम्हें ले जाता है उस जगह जहां सोच नहीं होती, बस होना होता है। राम एक पुल है जो मन से आत्मा तक जाता है। हर बार जब तुम इस नाम को बोलते हो तो एक पल के लिए तुम्हारा ध्यान बाहर से भीतर लौट आता है, और यही लौटना है ध्यान की शुरुआत। कभी कभी लगता है मानो इस छोटे से नाम के भीतर सृष्टि का रहस्य छिपा है। राजो सृजन है, मोजो लय है, सृष्टि का पूरा चक्र, उत्पत्ति से विलय तक राम के 2 अक्षरों में समाया है। इसलिए यह नाम केवल उच्चारण नहीं, एक अनुभव है। ये कोई धार्मिक शब्द नहीं, ये जीवन की लय है। जो सुन लेता है इस लय को, वह शांति को पा लेता है। और जब कभी मन भटके तो बस चुपचाप राम कहना, क्योंकि जब ये नाम सच में आत्मा तक पहुंचता है तो भीतर का सारा अंधकार पिघलने लगता है। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, बस सुनना होता है। कैसे राम की ध्वनि भीतर फैलती है, कैसे वो सब कुछ बदल देती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। कभी तुमने गौर किया है मन कितना चंचल है? कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी किसी बात पर आग बबूला हो जाता है, और कभी एकदम सूना, जैसे भीतर कुछ भी नहीं। ये मन किसी पागल नदी की तरह है, कभी बहाव तेज, कभी ठहरा हुआ, कभी कीचड़ से भरा, कभी निर्मल। और हम अपने जीवन का हर पल इसी मन के हवाले करते हैं। फिर शिकायत करते हैं शांति क्यों नहीं मिलती। शांति तो है, लेकिन मन इतना शोर करता है कि सुनाई नहीं देती। ये जो बेचैनी है, ये किसी बाहर की चीज से नहीं आती, ये आती है भीतर की भीड़ से। हजारों विचार, असंख्य इच्छाएं, अधूरे सपने, सब मिलकर एक तूफान बनाते हैं।
और उस तूफान में आत्मा की आवाज डूब जाती है। पर एक उपाय है, बहुत सरल, बहुत सीधा, बहुत कोमल, राम का जप। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये आत्मा का विश्राम है। जब तुम बार बार राम कहते हो तो ये नाम धीरे धीरे मन की सतह से भीतर उतरने लगता है। पहले ये जीभ पर होता है, फिर गले में, फिर हृदय में, और एक दिन ये धड़कन बन जाता है। राम राम राम। धीरे धीरे हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ पहले तुम इसे कहते हो, फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम नहीं कहते, नाम खुद को कहने लगता है। तब जप करने वाला मिट जाता है, सिर्फ जप रह जाता है। यही वह पल है जब अशांति मिटने लगती है, क्योंकि अब मन किसी विचार के पीछे नहीं भाग रहा, वह एक ध्वनि में विश्राम पा चुका है। राम की ध्वनि मन को किसी लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती, वो मन को स्वयं में लौटा देती है। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलता भागता है और शाम को थक कर मां की गोद में आकर सो जाता है, वैसे ही मन भी राम की गोद में आकर शांत हो जाता है। मन को शांत करने के लिए प्रयास नहीं चाहिए, सिर्फ स्वीकार चाहिए। जब उसी स्वीकार का नाम है। जब तुम राम कहते हो तो तुम ये स्वीकार करते हो कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस होना है, बस टिकना है। कभी ये अभ्यास करना, शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और धीरे से राम कहना शुरू करो। मत सोचो कि कितनी बार कहना है, कितनी देर करना है। बस हर बार राम कहने के बाद अपनी सांस को महसूस करो। धीरे धीरे तुम देखोगे विचारों की दौड़ कम हो रही है, मन का शोर धीमा पड़ रहा है। पहले ये थोड़ी देर के लिए होगा, फिर धीरे धीरे यही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। फिर चाहे बाजार की भीड़ में हो या अकेले कमरे में, तुम्हारे भीतर एक कोमल मौन रहने लगेगा। और यही मौन शांति है। वो कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, वह तो बस तब प्रकट होती है जब मन थक कर रुक जाता है। जब मन को रुकना सिखाता है, वो उसे कोई नया विचार नहीं देता, बस कहता है थोड़ा ठहर जा। और जब मन ठहरता है तो आत्मा का दरवाजा खुल जाता है। फिर राम केवल जप नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर का संगीत बन जाता है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में राम गूंजता है। और जब भीतर राम गूंजता है तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे भीतर कोई छू नहीं सकता। वहां तूफान भी आए तो वो भी प्रार्थना बन जाता है, क्योंकि जिसने राम को भीतर सुन लिया उसे अब शांति खोजनी नहीं पड़ती, वह खुद शांति बन जाता है। कभी तुमने किसी मंदिर की घंटी की आवाज को सचमुच सुना है? न सिर्फ कानों से बल्कि पूरे अस्तित्व से। वह ध्वनि जब फैलती है तो एक पल को सब कुछ रुक जाता है। विचार, समय, यादें सब जैसे जम जाते हैं। बस एक तरंग रहती है जो फैल रही होती है धीरे धीरे अनंत की ओर। राम का नाम भी वैसी ही एक ध्वनि है, कोई साधारण शब्द नहीं, कोई धार्मिक प्रतीक नहीं। ये तो अनंत की याद है जो हर बार जपने पर तुम्हें तुम्हारे मूल की ओर खींचती है। राम के दो अक्षर रा और मम, इनके बीच जो मौन है वही सच्चा रहस्य है। रा जब बोलते हो तो एक ऊर्जा उठती है, जैसे जीवन की ज्वाला भीतर जल उठी हो। और मोह जब आता है तो वह ज्वाला एक कोमल शांति में घुल जाती है। इन दोनों के बीच का मौन वह है जहां तुम अनंत से जुड़ते हो। कभी कोशिश करना राम को बहुत धीमे बोलना, इतना धीमे कि रा और म के बीच का विराम स्पष्ट महसूस हो। वह विराम ही तुम्हारा द्वार है। उसी विराम में वो अनंतता छिपी है जिसे तुम बार बार बाहर खोजते हो। ध्वनि का एक विज्ञान है, हर ध्वनि की एक तरंग होती है, और जब वह तरंग शुद्ध होती है तो वो शरीर
मन और आत्मा को एक धुन में बांध देती है। राम की ध्वनि जब बार बार दोहराई जाती है तो वो धीरे धीरे मन के कोनों में बैठी सारी धूल हटा देती है। जैसे कोई नदी पत्थरों को बहा ले जाती है, वैसे ही राम की तरंग सब कठोरता को पिघला देती है। देखो, शब्दों में बहुत शक्ति होती है, पर जब कोई शब्द अपने अर्थ से मुक्त हो जाता है तो वह शक्ति अनंत हो जाती है। राम ऐसा ही शब्द है। अगर तुम उसे बस एक नाम समझोगे तो वो सीमित रहेगा, और अगर तुम उसे बिना किसी अर्थ के सिर्फ ध्वनि के रूप में जपो तो वो तुम्हें अनंत तक ले जाएगा। ध्यान रखना, ध्वनि का उद्देश्य मौन तक पहुंचना है। राम तुम्हें मौन में ले जाता है, क्योंकि रात से ऊर्जा उठती है और मौन में वह लयबद्ध होकर शांत हो जाती है। जैसे सागर की लहरें आती हैं और फिर अपने ही सागर में विलीन हो जाती है। राम की ध्वनि भी वैसी ही है। कभी बैठकर महसूस करना, हर बार जब तुम राम कहते हो तो लहर आती है, और जब मन समाप्त होता है तो लहर लौट जाती है। ये आने जाने की प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया संतुलन पैदा करती है। जब ये जप गहराई से उतरता है तो तुम महसूस करते हो कि शब्द अब गायब हो गए, बस कंपन रह गया है। एक ऐसी ध्वनि जो सुनाई नहीं देती पर अनुभव होती है। वह जो अनुभव है वही अनंत है, वहीं पर शांति का सागर है, वहीं से प्रेम, करुणा, आनंद की धाराएं बहती है। ध्वनि से मौन की यात्रा बहुत सूक्ष्म है। शुरू में तुम सुनते हो, फिर धीरे धीरे सुनने वाला भी गायब हो जाता है। फिर जो रह जाता है वह सुनना नहीं, अस्तित्व की गूंज है। वह राम नहीं जो तुम बोलते हो, वो राम है जो तुम्हारे भीतर गूंजता है। और जब ये गूंज स्थिर हो जाती है तो तुम देखते हो अब तुम किसी नाम को नहीं पुकार रहे, नाम खुद तुम्हारे भीतर से उठ रहा है। वह जैसे तुम्हारी श्वास बन गया हो। हर सांस के साथ आता है रा, हर छोड़ती सांस में घुलता है। और तब तुम्हारा पूरा शरीर, पूरा मन एक जीवित मंदिर बन जाता है। उसमें कोई मूर्ति नहीं होती, बस एक कंपन होता है, एक शांति, एक प्रेम, एक आलोक। वह अनुभव ही अनंतता है। वह कोई लक्ष्य नहीं, वह कोई मंजिल नहीं, वो तो बस पहचान है जो बहुत भीतर पहले से मौजूद थी। बस राम की ध्वनि उसे जगाती है, उसे प्रकट करती है, और जब वह प्रकट होती है तो जीवन बदल जाता है। अब हर चीज में वही अनंतता दिखाई देती है। फूल में, हवा में, मौन में, स्वयं में। और तब तुम समझते हो कि वास्तव में राम कहीं बाहर नहीं, वह तो हर ध्वनि में, हर श्वास में, हर अनुभव में व्याप्त है। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम सच में किसी चीज को प्रेम से कहते हो तो वो शब्द अलग हो जाता है, उसमें कोई जादू उतर आता है, जैसे भीतर से कुछ पिघल कर बाहर आया हो। वैसा ही है राम का जप। ये कोई यांत्रिक अभ्यास नहीं, ये प्रेम की धारा है जो आत्मा को छूती है। जब मन प्रेम से राम कहता है तो ये नाम सिर्फ गूंजता नहीं, ये भीतर प्रकाश बनता है। धीरे धीरे भीतर की अंधेरी जगहों में उजाला भरने लगता है। कहीं जो भय था वो पिघलने लगता है, कहीं जो दुख था वो धुलने लगता है, और कहीं जो शून्य था वहां एक कोमल शांत प्रकाश खिलता है। ये प्रकाश कोई बाहरी दीपक नहीं है, ये आत्मा की अपनी दीप्ति है, जो सिर्फ तब दिखती है जब इतना गहराई तक उतर जाए कि तुम खुद मिट जाओ। जब तक मैं जप रहा हूं ये भावना रहती है, तब तक थोड़ा अंतर बना रहता है नाम और नाम लेने वाले के बीच। पर जब प्रेम से इतना गहराई तक उतर जाता है कि मैं का बोध ही खो जाए, तब नाम और लेने वाला एक हो जाते हैं। वो एकता ही आत्मा का आलोक है। देखो, हम सब भीतर से एक ज्योति हैं, पर उस पर मन की धूल जमी है।
विचारों की, इच्छाओं की, यादों की। जब राम का नाम भीतर गूंजता है तो यह ध्वनि उस धूल को धीरे धीरे हटा देती है और तब भीतर की ज्योति फिर से जलने लगती है। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे कोई सूर्योदय धीरे धीरे होता है, वैसे ही राम की ज्योति भी धीरे धीरे खिलती है। पहले तुम थोड़ा थोड़ा महसूस करते हो, फिर एक दिन सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है और जब ये प्रकाश आता है तो जीवन बदल जाता है। फिर वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां होती हैं, पर तुम उन्हें नए नेत्रों से देखने लगते हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम उत्तर देते हो प्रेम से, समझ से, शांति से। अब तुम केवल जीवित नहीं रहते, अब तुम जागे हुए होते हो। राम का नाम एक चाबी है जो चेतना के दरवाजे खोलती है, लेकिन ये चाबी तब काम करती है जब हाथ प्रेम से कांपते हो, जब हृदय में समर्पण हो। अगर जब सिर्फ गिनती बन जाए तो ये दरवाजा नहीं खुलता, पर अगर हर जप में थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी नम्रता, थोड़ी तड़प शामिल हो तो एक दिन ये दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह क्षण बहुत अद्भुत होता है, जैसे किसी ने भीतर दीपक जलाया हो, बिना लौ के, बिना तेल के, फिर भी प्रकाश फैलता जा रहा हो। वह प्रकाश तुम्हें भर देता है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा विचार, तुम्हारा चलना, सब कुछ बदल जाता है। अब तुम दुनिया को जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं देख पाते। अब तुम सब में वही प्रकाश देखते हो जो अपने भीतर जगाया है। राम का जप अंततः तुम्हें प्रेम बनाता है, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां प्रेम अपने आप बहने लगता है। वह प्रेम किसी के लिए नहीं होता, वह बस बहता है जैसे गंगा बहती है। वह सबको छूता है, किसी को नकारता नहीं, किसी से लड़ता नहीं, और इस अवस्था में जीवन बहुत सरल हो जाता है। फिर कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई दौड़ नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती, बस एक गहरा विश्वास कि जो है वही ठीक है। जो घट रहा है उसमें भी कोई अदृश्य संगीत बज रहा है। जब नाम इतना भीतर उतर जाए कि तुम उसे सुनो नहीं, बल्कि वह तुम्हारे माध्यम से गूंजे, तो समझ लेना अब आत्मा का दीपक जल चुका है। अब तुम किसी धर्म के अनुयायी नहीं, किसी साधना के विद्यार्थी नहीं, बल्कि स्वयं साधना बन गए हो। अब राम तुम्हारे भीतर चलता है और तुम उसके भीतर। कोई दूरी नहीं रहती, कोई अलगाव नहीं, बस एक आलोक जो सबको आलोकित कर रहा है। और यही है आत्मा का सच्चा उत्सव। यहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। यहां कोई राम नहीं लेता, राम खुद जब बन जाता है। कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम मैं कहते हो तो उसके पीछे कितनी परतें छिपी हैं? मैं जो अपने नाम से जुड़ा है, अपने रूप से, अपनी कहानी से, अपने घावों से, अपने सपनों से। ये मैं कभी हंसता है, कभी दुखी होता है, कभी क्रोधित, कभी असुरक्षित, और ये मैं ही जीवन की सारी बेचैनी का स्रोत है। जब तक ये मैं है तब तक कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। ये मैं हमेशा कुछ पाना चाहता है, कभी प्रेम, कभी सम्मान, कभी ईश्वर, पर जो पाने की कोशिश कर रहा है वही तो भ्रम है। राम का जप इस भ्रम को धीरे धीरे घुला देता है, क्योंकि जब तुम बार बार राम कहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब कहने वाला थक जाता है। तुम्हारा अहंकार ये समझ ही नहीं पाता कि जो नाम तुम जप रहे हो वही तुम्हें मिटाने आया है। हर राम एक हथौड़े की तरह है जो मैं की दीवार को धीरे धीरे तोड़ता है। पहले हल्की दरारें पड़ती हैं, फिर दीवार झरने लगती है, फिर एक दिन ढह जाती है, और जब वह गिरती है तो भीतर एक खुलापन महसूस होता है।
जैसे पहली बार सांस ली हो, जैसे जीवन का सारा बोझ उतर गया हो, जैसे सब कुछ बहुत हल्का, बहुत शांत हो गया हो। राम का नाम तुम्हें कुछ जोड़ता नहीं, वह तुम्हें घटाता है। धीरे धीरे वह तुम्हारे भीतर से मैं की परतें उतारता जाता है, जब तक केवल होना बच जाए। यही है अहंकार का अंत। और जब अहंकार समाप्त होता है तब आत्मा ऊपर उठती है, न कि किसी ऊंचाई पर, बल्कि भीतर की गहराई में। क्योंकि आत्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमेशा यही थी, बस मैं के शोर में दब गई थी। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है पर बादलों की वजह से दिखाई नहीं देता, जैसे ही बादल हटते हैं सूर्य नहीं आता, वो पहले से था। ऐसे ही जब अहंकार मिटता है तो आत्मा प्रकट होती है। राम का जप उस मिटने की प्रक्रिया है। वह किसी को बड़ा नहीं बनाता, वो सब कुछ छोटा कर देता है। यहां तक कि जपने वाला भी कभी महसूस करना, जब तुम गहराई से राम कहते हो तो एक पल ऐसा आता है जब तुम खुद को भूल जाते हो। वहां कोई बोलने वाला नहीं रहता, कोई सुनने वाला नहीं रहता, सिर्फ एक गूंज रह जाती। वह गूंज तुम्हारी नहीं होती, वह अस्तित्व की होती है। वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा ऊपर नहीं जाती, ये भीतर उतरती है धीरे धीरे मौन के गर्भ में। वहां कोई पूजा नहीं होती, कोई आराधना नहीं होती, बस उपस्थिति होती है। और उस उपस्थिति में तुम महसूस करते हो कि तुम किसी के साथ नहीं हो, बल्कि तुम ही सबके भीतर हो। ये अनुभव बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये किसी उपलब्धि का क्षण नहीं, ये विस्मरण का क्षण है। तुम कुछ पाते नहीं, तुम खुद खो जाते हो, और वही खो जाना वास्तविक मिलन है। अहंकार के मिटने से आत्मा ऊपर उठती है, और जैसे जैसे वह उठती है तुम्हारी दृष्टि बदलती जाती है। अब तुम किसी को नीचे या ऊपर नहीं देखते, सबको एक ही दृष्टि से देखते हो, करुणा से, प्रेम से। क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब एक ही ध्वनि के अंश हैं, वो ध्वनि जो राम बनकर गूंजती है। अब जीवन साधना नहीं रह जाता, अब हर सांस साधना बन जाती है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। क्योंकि अब जो भी करते हो वह राम के भाव से भरा होता है। और जब ऐसा होता है तो जीवन में संघर्ष नहीं बचता, क्योंकि अब कोई कर्ता नहीं बचा। जो हो रहा है वही सही है, जो घट रहा है वही मार्ग है। तुम अब जीवन से नहीं लड़ते, तुम जीवन में बहते हो। यही बहना आत्मिक उन्नति है। ये कोई तपस्या नहीं, ये सहजता है। ये वो स्थिति है जहां तुम कहते नहीं मैं भगवान को खोज रहा हूं, बल्कि तुम महसूस करते हो मैं ही तो वो हूं। और इस अनुभूति के बाद कुछ पाने को नहीं बचता, बस मौन बचता है, शांति बचती है, एक मुस्कान बचती है जो बिना कारण के खिलती है। वो मुस्कान ही साक्ष्य है कि अहंकार मिट चुका है और आत्मा अब अपने प्रकाश में नहा रही है। कभी तुमने बहुत गहराई से राम कहाँ है, इतनी गहराई से कि तुम्हारी आवाज भी कांप उठी हो, इतनी सच्चाई से कि आंखें अपने आप भीग गई हो, इतनी मौनता से कि शब्द खत्म हो जाए और बस एक अनुभूति रह जाए कि कोई भीतर से सुन रहा है, बहुत पास से। यही क्षण है जब राम की पुकार आत्मा तक पहुंचती है। जब तक मन जपता है तब तक वह अभ्यास है, पर जब आत्मा जपने लगती है तब वह प्रार्थना बन जाती है। और जब यह प्रार्थना हृदय की गहराई में उतरती है तो वह नाम नहीं, अनुभव बन जाती है। फिर राम बाहर नहीं गूंजता, वह भीतर बहता है। जैसे नदियां बहती हैं सागर की ओर, हर सांस, हर धड़कन, हर मौन अब उसी की गूंज है। देखो, नाम लेने का असली अर्थ यही है।
नाम तुम्हें उस जगह तक पहुंचा दे जहां नाम की जरूरत ही न बचे, जहां जब खत्म हो जाए और रह जाए सिर्फ उपस्थिति, जहां आवाज़ समाप्त हो जाए और रह जाए मौन की संगीत। जब राम आत्मा तक पहुंचता है तो जीवन एकदम बदल जाता है। न बाहर कुछ बदलता है, न परिस्थितियां, पर देखने का ढंग बदल जाता है। अब दुहक भी मधुर लगता है क्योंकि उसके भीतर भी वही राम छिपा है। अब मृत्यु भी डराती नहीं क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो मरता है वह तुम नहीं, तुम अब अलग नहीं रहे। अब तुम वही ध्वनि हो, वही मौन, वही श्वास, वही प्रेम। अब किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम स्वयं उत्तर बन गए हो। जब राम आत्मा तक पहुंचता है तो वह किसी धर्म का हिस्सा नहीं रहता, वह जीवन की धड़कन बन जाता है। फिर तुम किसी मंदिर में नहीं जाते, हर जगह मंदिर दिखने लगता है। फिर तुम किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकते, हर आत्मा में वही दिव्यता महसूस होती है। और तब तुम समझते हो कि राम कोई शब्द नहीं, ये तो सृष्टि की धड़कन है। ये वही तरंग है जो पत्ते की सरसराहट में है, पानी की लहर में है, पंछी की पुकार में है और तुम्हारी सांस में भी। जब आत्मा इसे पहचान लेती है तो वो भीतर से खिल उठती है, जैसे अंधेरे में अचानक कोई दीपक जल जाए। फिर न कोई भय रह जाता है, न दुख, सिर्फ एक गहरी करुणा, एक अबूझ प्रेम और एक मौन आनंद। उस समय तुम कुछ नहीं करते, सब अपने आप होता है। बोलना प्रार्थना बन जाता है, चलना ध्यान बन जाता है, देखना आशीर्वाद बन जाता है। हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, जैसे हवा में कोई अदृश्य स्पर्श हो जो तुम्हें बार बार याद दिला रहा हो कि मैं यही हूं, हमेशा से था। यही वह क्षण है जब जीवन में कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि अब सब उत्तर बन चुका है। अब खोजने वाला नहीं बचा, क्योंकि खोज पूरी हो चुकी है। राम अब जप नहीं रहा, राम अब बस है। तुम अब कहने वाले नहीं, तुम कंपन बन गए हो। हर सांस में, हर ध्वनि में, हर मौन में तुम वही हो राम। और तब ये जीवन पूजा बन जाता है, हर क्षण आरती बन जाता है, हर नजर आशीर्वाद बन जाती है। तुम किसी से प्रेम नहीं करते, प्रेम तुमसे बहता है। तुम किसी को क्षमा नहीं करते, क्षमा तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तुम किसी को खोजते नहीं, अब सब कुछ तुम्हारे भीतर है। यही है वह अवस्था जहां आत्मा राम के साथ एक हो जाती है, जहां नाम से नाम रहित तक की यात्रा पूरी हो जाती है, जहां तुम समझते हो कि राम कोई और नहीं, वह तुम ही हो। वह हर चीज में है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। फिर जीवन में कुछ पाने को नहीं बचता, कुछ करने को नहीं बचता, बस जीने का आनंद रह जाता है। और वही आनंद, वही मौन, वही राम है जो अब तुम्हारे भीतर सदा गूंजता रहेगा, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। यहाँ शब्द थम जाते हैं। अब जो बचा है वह कहना नहीं, बस महसूस करना है। सुनो, भीतर से कहीं बहुत गहराई में अभी कोई गूंज रहा है, राह श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर आती है। बस यही जीवन का सार है, यही सबका आरंभ, यही सबका अंत, यही राम है।